हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के जीके के प्रीवियस ईयर सवाल। तो साथियों, इस क्लास में केवल परीक्षा में छपने वाले सवाल कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए परीक्षा में सवाल इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, जो कि बार बार परीक्षा में ऐसे सवाल आ रहे हैं और इस बार ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को है, आज 21 जनवरी हो चुका है, तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, केवल 20 से 22 दिन बाकी है। अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है और उन 55 लाख विद्यार्थियों से सबसे आगे जाना है और एक सीट पक्की करनी है, तो सामान्य ज्ञान के 38 सवाल मतलब 76 नंबर में से कम 70 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। एक सीट बदले आपको कितनी तकलीफ दे सकती है, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप तो खुद समझ सकते हैं। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपनी तैयारी देखिए पिछले वर्षों के तहत आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो आपके जो बंगाल के लोग थे ना, उन पे पड़ा था। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? बंगाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? तो साथियों, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? तो ये किया था 1905 में। कब साथियों? 1905 में किया था। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, 6 अप्रैल 1919 को के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो साथियों, 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आपका रॉलेट एक्ट के। किसके साथियों? रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपके 1919 में की गई थी और महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? 1919 महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो साथियों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आपका यह हुआ था अमृतसर, जो कि पंजाब में। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अमृतसर, जो कि पंजाब में है, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो आपके लाला लाजपत राय जी थे। कौन साथियों? लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, संथाल नामक जनजातीय समूह में बगावत कर दी थी। तो साथियों, संथाल नामक जनजातीय समूह किस वर्ष में बगावत कर दी थी? तो आपके 1855 में। कब साथियों? 1855 में कर दी थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 8 पे बात किया जाए। प्रश्न 8 दिया है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था। तो साथियों, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1910 में हुआ था। कब साथियों? 1910 में हुआ था। तो ऑप्शन भी 1910 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 9 पर बात कर लिया जाए। प्रश्न 9 दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के किस शहर में हुई थी? तो साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी दिल्ली में? ये फिरोज शाह कोटला में हुई थी। कहाँ साथियों? फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1913 में किया गया था। कब साथियों? 1913 में किया गया था। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? 1913 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 11 देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो साथियों, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो आपके काकोरी षड्यंत्र। कौन साथियों? काकोरी षड्यंत्र घटना घटी थी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, काकोरी षड्यंत्र। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। तो साथियों, महात्मा गांधी जनवरी किस वर्ष में भारत लौटे? तो 1915 में, जनवरी 1915 में लौटे थे, 1915 में।
तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों अगर इस बार सीने व वर्दी चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट को आपको काफ़ी पकड़ अच्छी मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे 5 सालों से लगे हुए हैं केवल पुलिस परीक्षा के लिए ऐसे विद्यार्थी जो अपने आप को रगड़ रगड़ के मजबूत बना लिए हैं। अगर उनसे आगे जाना है तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी चाहिए इस बार। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, 1919 में गांधी जी ने के विरोध सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो साथियों 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो आपके ये रॉलेट एक्ट में। किसके साथियों? रॉलेट एक्ट के। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो साथियों गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो आपके 1918 में। कब किया था साथियों? 1918 में किया था। तो ऑप्शन भी आपका 1918 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 15 देखते हैं, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपके बी.आर. अम्बेडकर। किनके बीच साथियों? भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो साथियों भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आपके महात्मा गांधी ने किया था। किसने साथियों? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस सवाल पे स्टार आए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो साथियों 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने क्या मांग की थी? तो उन्होंने मांग की थी जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। क्या साथियों? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका हुआ था ये दिसंबर 1931 में हुआ था। कब साथियों? दिसंबर 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 19 देखते हैं। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था। तो साथियों मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर किया गया था? तो आपका ये किया गया था बम्बई में किया गया था। कहाँ साथियों? बम्बई में किया गया था। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ। तो साथियों असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी किस वर्ष में शुरू हुआ? तो आपका ये जनवरी 1921 में। कब साथियों? 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो साथियों फरवरी किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? तो जब 1922 में क्या किया था जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया था? 1922 में कर लिया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे? तो साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पठान नेता थे? तो आपके ये थे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। कहाँ के साथ? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के थे। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो साथियों किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो आपके खिलाफत आंदोलन का। किसका साथियों? खिलाफत आंदोलन का। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साथियों चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन सी आपका असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो आपके नागपुर में। कहाँ साथियों? नागपुर में हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी नागपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 26 देखते हैं, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था?
तो आपका ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथ ही यूपी जीके का भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। हम आपको आई बटन में दे देंगे, ऊपर आएगा, आप देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हर डेली आपका यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आई बटन में दे देंगे, उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साथियों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपके ये साबरमती से की थी। कहाँ साथियों? साबरमती से की थी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़न में नमक सत्याग्रह विरोध को कवर किया? तो साथियों, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़न में नमक सत्याग्रह विरोध को कवर किया था? तो आपके वेब मिलर थे। कौन साथियों? वेब मिलर थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों, किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपके वर्ष 1931 में। कब साथियों? 1931 में किए गए थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ये हुई थी 1932 में। कब साथियों? 1932 में हुई थी। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो आया था ये 1942 में। कब साथियों? 1942 में आया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया? तो आपके मुस्लिम लीग ने। किसने साथी किए थे? मुस्लिम लीगों ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 33 देखते हैं। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो साथियों, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन का था। किसका साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑप्शन से ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो साथियों, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने साथियों? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 35 देखते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपके ये की गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? हेनरी वाल्टर के द्वारा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 36 देखते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो 1882 में की गई थी। कब साथियों? 1882 में की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके लॉर्ड डलहौजी थे। कौन साथियों? लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 38 देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो साथियों, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किसकी साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? तो साथी बताइए, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने साथियों? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 40 देखते हैं। प्रश्न 40 दिया, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो साथियों, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो आपके जब 1743 में आया था। कब साथियों? 1743 में आया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 41 देखते हैं। प्रश्न 41 दिया, बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो साथियों बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1930 में की गई थी। कब साथियों? 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 42 देखते हैं। प्रश्न 42 दिया है, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने किस वर्ष में कब्जा कर लिया था? तो साथियों अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने किस वर्ष में कब्जा कर लिया था? तो आपका ये कर लिया था 1856 में। कब साथियों? 1856 में क्या लिया था? अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 43 देखते हैं। प्रश्न 43 दिया है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1854 में किया था। कब साथियों? 1854 में किया था। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न 44 देखते हैं, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? तो साथियों सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? तो आपके गुरु गोविंद हुए थे। कौन साथियों? गुरु गोविंद। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 45 थे, 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो साथियों 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन रही थी? तो शिमला रही थी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में पूरे 45 सवाल जो कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आए हुए परीक्षा में सवाल हम कराएं। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।